आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज आप सभी से यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करें, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी को दिशा देने में रास्तों का अहम किरदार होता है। वो रास्ता चाहे किसी देश के लिए हो, प्रदेश के लिए हो या फिर आमजन के लिए है। तरक्की की मंजिल उसी रास्ते से ही होकर गुजरती है, लेकिन जब रास्ते ही ना हो तो फिर मंजिल के लिए सफर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो नामुमकिन जैसा भी लगता है। देश की आजादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां के निवासी रास्ते के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी विकास तो वो रास्ता बनने के बाद सोचा जाएगा। ऐसे ही एक जगह मध्य प्रदेश के भिंड जिले का देखने को मिला, जहां पर नदरौली गांव में लोग भी दशकों से सड़क का इंतजार करते हुए नजर आए। नदरौली गांव के लोगों को मुख्य रास्तों पर जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है और बरसात में तो गांव वालों को नदी में डूबकर और तैर कर जाना पड़ता है। गांव वालों को अस्पताल जाने के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है। चुनाव के दौरान नेता वोट मांगकर चले जाते हैं, लेकिन गांव की समस्या को नहीं समझ पाते हैं और इस समस्या का कोई हल भी नहीं निकाल पाता है। और ऐसे में लगातार लोग भी आश्वासन लोगों को दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद समाधान को भिंड के नदरौली गांव में रास्तों मध्य जिम्मेदार लोगों से सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता के पास, जो मौके से रास्ते की समस्या को लेकर ज्यादा जानकारी हमें देंगे अब से कुछ ही देर में। तो जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, लोग बेहद ज्यादा परेशान और ऐसे में इसको लेकर कई बार अधिकारियों से अवगत भी करवा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी समस्या का हल निकलकर सामने नहीं आया। कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर विकास का अधूरा है और ना तो नदी पार करके हम लोगों को जाना पड़ता है, उन्हें भारी परेशानी का सामना करके नदी पार करके नदी पार करके अपने घर जाना पड़ता है। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जो इस वक्त ट्यूबवेलों पर जाके अपनी लेजम बिछाकर अभी सरसों में पानी दे रहे हैं। तो गांव के ऊपर जो खेत बने हुए हैं और यहाँ पे हम आए हुए हैं, और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको यहाँ पे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आप? यहाँ पे क्या समस्या है? पानी यहाँ से आप घर पे जाते हैं, कैसे जाते हैं? नदी पार करके जाते भाई साहब, मर रहा है। यहाँ पे जो नेता आते हैं आपको वोटों के लिए, वोट मांगने के लिए, उनसे नहीं कहा आपने? खूब कहा, कभी कोई सुनाई नहीं। क्या कहा उनने? मैंने कहा अब आ रही तो पूरी बात था रही जन। यहाँ पे जब उम्र हो गई बात साल की। नहीं, आप जब यहाँ पानी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है फिर कैसे आते हैं वहाँ पे? यहाँ पार करके कैसे नहीं आते? नहीं तो पैर के यहाँ में कोई डिलीवरी हो गए तो भाई पैर के लिए टीप धर के लिए हमें बड़ी परेशानी हो। रोड के लिए आपने किसी भी नेता से कहा? उनने क्या किया? उन्होंने डरवाएंगे। तो यहाँ पे जब वो कोई मरीज बीमार हो जाता है तो डॉक्टर या कैसे आप आते हैं? कैसे नहीं आते? एम्बुलेंस पहुँच पाती है? नहीं जी। अच्छा। यहाँ पे शिक्षक पढ़ाने के लिए आते हैं अपने? नहीं आते। बच्चों की पढ़ाई तो फिर वर्जित रह जाती है? बिल्कुल वर्जित हो जाती है। यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया बच्चे भी पढ़ाई के लिए वर्जित रह जाते हैं। पानी की ज़्यादा समस्या होने के कारण बच्चों को टीचर पढ़ाने के लिए नहीं जा पाते। साथ ही और भी कई समस्या ऐसी हैं जिनके लिए ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे नेताजी वोट तो मांगने के लिए आते हैं, लेकिन महज जब गाँव के लोग नेताजी के पास जाते हैं, उनके आशियाने पे जाते हैं, तो नेताजी के द्वारा उन्हें फोकट में सिर्फ आश्वासन मिलता है और ग्रामीणों की जो रोड है उसका वो सपना अभी तक देख रहे हैं, वो कभी उनका पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ आनंद कुशवाहा, इंडिया न्यूज भिंड। तो आपको बता दें कि यहाँ पर रास्ते नहीं है, जिसको लेकर लोग भी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले कई बार अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर अवगत भी करवाया गया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और ऐसे में गांव वासियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खास करके बरसात के मौसम में यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसके साथ ही अब लोगों को यहाँ पर तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं और 75 साल हो चुकी है आजादी को, लेकिन अब भी यहाँ पर लोग रास्तों को लेकर तरस रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ते नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है और लोग बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, लोग कितनी मशक्कत करके एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं।
और इस तस्वीरों से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात में कितनी ज्यादा परेशानियां होती होगी लोगों को, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले आते रहते हैं जहां पर लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर वंचित रहते हैं और ऐसे में लोगों की समस्याएं और भी बढ़ जाती है। अब इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी को अस्पताल जाना हुआ तो उसे कितनी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ेगी, या फिर गांव में अगर एम्बुलेंस अगर जाना चाहे तो उससे भी कितनी ज्यादा मुश्किलें होगी। और इसको लेकर कई बार अधिकारी मंत्रियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया है। तो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में गांव वासियों का ये भी कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी रहती है और खास करके बरसात के वक्त पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में टीचर्स भी नहीं आ पाते हैं गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियां होती है और खास करके बच्चे और बुजुर्गों को। तो लगातार हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी ज्यादा मशक्कतें कर रहे हैं और ऐसे में लोग अभी भी 75 साल हो चुकी है आजादी की, लेकिन लोग अभी भी रास्तों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में इसको लेकर कई बार अवगत भी कराया गया है तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को भी। वोट लेने के लिए तमाम मंत्री गांव पहुंचते हैं और सभी मंत्री यही आश्वासन देते हैं कि इस बार हम सड़क बनवा देंगे, इस बार हम पुल बनवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक वो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं और ऐसे में खास करके बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें भी काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए, या फिर वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही कई तरह के सवाल है जिसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में अपने आप में बहुत ज्यादा खराब है। चलिए, तो इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मान सिंह कुशवाहा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है और इसी के साथ संजीव सिंह कुशवाहा भी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के विधायक है। सबसे पहले मैं रुख कर लूंगी संजीव जी आपका। संजीव जी, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों को अगर अपनी मंजिल तक जाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, क्योंकि मैं लेट जुड़ा, मुझे लगता है आप नदरौली गांव की बात कर रही हैं। जी नहीं, मैं भिंड की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर लोग आज भी रास्तों को लेकर तरस रहे हैं और खास करके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। वो गांव बरसात के मौसम में बिल्कुल कट जाता है और रास्ते की परेशानी है। मैंने प्रयास किया था जब मैं विधायक बना 2018 में, उसके बाद से नदरौली पर पुल का प्रयास किया था और वो अंडर प्रोसेस भी है, क्योंकि इतने वर्षों बाद किसी और जनप्रतिनिधि ने वहां उस पुल को बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। मैंने प्रयास भी किया था, बजट में भी जुड़ा था, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से वित्तीय स्थिति सरकार की ठीक नहीं थी, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाया है। आने वाले बजट में मैं